टीच इन यूनिवर्सिटी, ये लिखा। अब यहां पर ए आएगा या एन आएगा। अब यहां पर तो ये देखेंगे कि यहां पर आया है यू, और यू क्या है, इंग्लिश में वावेल है, ए ई आई ओ यू। तो सीधा जो लोअर क्लास से हायर क्लास में आता है, अगर उसने संशोधन नहीं किया, उसमें सुधार नहीं किया, तो तुरंत यहां पर एन भर देगा, क्योंकि यहां पर देखा उसने कि यहां पर यू लिखा है, यू क्या है, वावेल है। जबकि इसका जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इसका उच्चारण करते हैं हिंदी में, तो इसका यह निकलता है यूनिवर्सिटी, इस तरह से। यू का मतलब यहां पर या हिंदी के में क्या है, हिंदी में एक कॉन्सोनेंट है, अर्थात वावल नहीं है हिंदी वाला, इसलिए यहां पर जो है ए भरा जाएगा, एन नहीं भरा जाएगा, क्योंकि इसका जो उच्चारण हिंदी में या निकल रहा है इस तरह से। लोअर क्लासेस में आर्टिकल के बारे में विद्यार्थियों को जो बताया जाता है, वो हायर क्लासेस में अक्सर गलती करते रहते हैं, क्योंकि लोअर क्लास से जो नियम सीख करके आते हैं वही उनके दिमाग में बना रहता है और अक्सर गलती करते रहते हैं। तो मैं आर्टिकल के बारे में बता रहा हूं, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिए, तभी पूरी बात समझ में आ जाएगी। देखिए किस तरह से जो स्टूडेंट कहां पर गलती करता है, क्या उसके दिमाग में भरा रहता है और क्या सोचता है कि गलत पढ़ाया जा रहा है या सही पढ़ाया जा रहा है। ए, एन और द, ये आर्टिकल है। ए एन इसका मतलब होता है कोई का मतलब होता है एक से, इसीलिए इसको कहा जाता है इनडिफिनिट आर्टिकल, अर्थात ये डिफिनिट नहीं होता है। जैसे आई सा अ मैन, मैंने एक व्यक्ति देखा, और वो व्यक्ति कौन है, अर्थात मैंने कोई व्यक्ति देखा, अर्थात वो निश्चित नहीं है कौन सा आदमी है, कौन सा व्यक्ति है, वो निश्चित नहीं है। एक देखा, लेकिन है कौन, व्यक्ति है, लेकिन उसके बारे में राम है कि मोहन है, श्याम है, कौन है ये मालूम नहीं है, इसलिए ए एन को एक इनडिफिनिट आर्टिकल के रूप में माना जाता है, द को डिफिनिट आर्टिकल के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसमें एक निश्चित होता है। तो देखिए इसमें स्टूडेंट जो लोअर क्लास में पढ़ाया जाता है उनको किस तरह से पढ़ाया जाता है, यह बताया जाता है कि ए का प्रयोग जब कॉन्सोनेंट होता है तो उसके साथ में प्रयोग किया जाता है, और एन का प्रयोग वावेल के साथ किया जाता है। और वावेल सभी लोग जानते हैं कि कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ और यू, और इनको छोड़ करके बाकी सभी क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो लोअर क्लास में किस तरह से बताया जाता है कि जैसे एग, एन एग, एलिफेंट, एन एलिफेंट, बुक, अ बुक, इस तरह से बताया जाता है। और यह बताया जाता है कि देखिए इसका जो फर्स्ट लेटर है वावेल है, तो इसके लिए एन का प्रयोग किया जाएगा। इसमें भी वावेल है फर्स्ट लेटर, तो स्टार्टिंग लेटर, तो इसके साथ में एन का, क्योंकि ये वावेल है। इसमें जो है ये भी इसमें बी जो लिखा है फर्स्ट लेटर इस वर्ड का, तो ये कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले ए का प्रयोग किया गया, यह बताया जाता है। लेकिन वास्तविकता यह नहीं है, वास्तविकता यह है कि हमारा प्रोनंसिएशन हिंदी में प्रोनंसिएशन किस तरह का है। हिंदी में भी होते हैं वावेल्स, हिंदी के जो वावेल्स होते हैं हिंदी वाले, वो होते हैं आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ऊ, इस तरह से ये हमारे हिंदी के वावेल होते हैं। और जो हिंदी के कॉन्सोनेंट होते हैं
तो का खा गा घा अंगा। तो हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है, जो स्टार्टिंग वर्ड का अगर वावेल से है हिंदी वाले से, तो उसके साथ में एन का प्रयोग किया जाएगा। अगर कॉन्सोनेंट है काखा गा वाला, तो उसके साथ में ए का प्रयोग किया जाएगा। जिस तरह से ये उदाहरण लिखा है, ही टीच इन यूनिवर्सिटी, ये लिखा है। अब यहां पर ए आएगा या एन आएगा। अब यहां पर तो ये देखेंगे कि यहां पर आया है यू, और यू क्या है, इंग्लिश में वावेल है, ए ई आई ओ यू। तो सीधा जो लोअर क्लास से हायर क्लास में आता है, अगर उसने संशोधन नहीं किया, उसमें सुधार नहीं किया, तो तुरंत यहां पर एन भर देगा, क्योंकि यहां पर देखा उसने कि यहां पर यू लिखा है, यू क्या है, वावेल है। जबकि इसका जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इसका उच्चारण करते हैं हिंदी में, तो इसका ये निकलता है यूनिवर्सिटी, इस तरह से। यू का मतलब यहां पर या हिंदी के में क्या है, हिंदी में एक कॉन्सोनेंट है, अर्थात वावल नहीं है हिंदी वाला, इसलिए यहां पर जो है ए भरा जाएगा, एन नहीं भरा जाएगा, क्योंकि इसका जो उच्चारण हिंदी में या निकल रहा है इस तरह से। इंग्लिश से इसका संपर्क नहीं है उच्चारण में, हिंदी से है। तो ये इसमें ध्यान रखना है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल से लिखे देता हूं, उसको ध्यान से देखिए। यहां पर देखिए कुछ यहां पर वर्ड लिखे हुए हैं जो कुछ कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हैं, कुछ वावेल से स्टार्ट हैं। अब इनको समझना है, जैसे कि अभी मैंने बताया। यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स है, जो आर्टिकल ए एन से भरना है। पीटर इज, एन आएगा या ए आएगा। अब यहां पर यूरोपियन बिजनेसमैन लिखा है, तो यूरोपियन। अब यहां पर क्या आया, इसका उच्चारण क्या निकला, इसका उच्चारण जो हम पढ़े पहले लेटर का पहला जो स्टार्टिंग है, तो यहां पर या से आया यू, अर्थात यहां पर हिंदी में हमारा जो है ये कॉन्सोनेंट है। उच्चारण करने पर हिंदी में क्या है, ये कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट के लिए क्या आ जाएगा, ए। तो पीटर इज अ यूरोपियन बिजनेसमैन। अब ये नहीं कि हम यहां पर हमने देखा है ई लिखा है, ई इंग्लिश का वावेल है, तो यहां पर हम एन लिखेंगे, ऐसा नहीं कि हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, और प्रोनाउंसिएशन करने पर हिंदी में वावेल है या कॉन्सोनेंट है, यही देखकर यहां पर ए एन का प्रयोग करेंगे। देयर इज येलो बुक, देयर इज येलो बुक, येलो या फिर आया येलो, अर्थात यहां पर ए। मिस्टर सक्सेना इज, और यहां पर एम ए लिखा, एम ए, ये उच्चारण करने पर देखिए एम, लेकिन यहां पर यम कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब इनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हिंदी में क्या निकलता है, हिंदी में वावेल निकलता है। ये देखिए एम ए, अर्थात यहां पर एन आएगा। ही टीचेस इन, अभी बताया था मैंने, यूनिवर्सिटी। ही गेव मी अ बुक, अब यहां पर बुक बा आया, बाद हिंदी में क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, तो यहां पर ए। सी केम बैक आफ्टर एन आवर, अब यहां पर यच साइलेंट है, यच क्या है, साइलेंट है, तो आवर, यहां पर आवर इसका पढ़ा गया, आवर, आवर पढ़ा जाता है इसको, तो आ हिंदी में क्या है, ये वावेल है, तो यहां पर क्या आ गया, एन आ गया। देयर इज यूनिफॉर्म फॉर द स्टूडेंट, तो देयर इज अ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म अर्थात या, हिंदी में क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, तो ए आएगा। ये नहीं कि इंग्लिश वाला हम देख करके, इंग्लिश का वावेल है देख करके एन लगा दे, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ हिंदी में, उसके अनुसार यहां पर ए या एन का प्रयोग उसी के अनुसार किया जाता है। सी बाट एन अम्ब्रेला,
एन, अब यू इसमें भी है, यू इसमें भी था, देखिए। तो अम्ब्रेला, आ से अम्ब्रेला, ये तो ये आ हिंदी में क्या है, वॉवेल है, इसीलिए यहां पर क्या लग गया, एन। प्लीज गिव मी, इसमें लिखा हुआ एन एप्पल लिखा है, पहले से ही भरा है इसमें, एन एप्पल, ये एन आएगा इस तरह से, एन एप्पल। आई हैव, अब यहां पर लिखा है 1 रूपी नोट, 1 रुपए का नोट, 1, अब 1 कैसे लिखा जाएगा, 1 रूपी, इस तरह से 1, तो वह क्या है, हिंदी में एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहां पर क्या आएगा, आ आएगा। यहां पर ये ओ जो है इंग्लिश में क्या है, वावेल है, लेकिन जब इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं हिंदी में इसका ये क्या निकलता है, कॉन्सोनेंट निकलता है, इसलिए 1 इसको पढ़ते हैं तो वह कॉन्सोनेंट है, तो ए भरा जाएगा। तो इस तरह से मैंने बताया ए और एन कहां पर भरा जाता है। जो लोअर क्लास में गलती करते हैं कि उसमें बता दिया जाएगा कि जिस हिंदी से प्रोनाउंसिएशन नहीं बताया जाता, सीधा उसको इंग्लिश में ही केवल बताया जाता है। जब वही स्टूडेंट आगे बढ़ता है, हाई स्कूल 9th में आता है, तो वो अक्सर गलती करता रहता है, तो उसको जब बताया जाता है तो सस्पेंस में पड़ जाता है कि हमारे सर जी ने तो पहले ऐसे बताया था, अब यहाँ पर इस तरह से बताया जाता है, तो ये अक्सर भूल करते रहते हैं।